HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। HS1 न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रांची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर पाबंदी आयद रहेगी। झारखंड हाई कोर्ट की हिदायत पर शोर की आलूदगी रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत ये हुक्म जारी किया गया है। इसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हंगामी सूरत हाल के अलावा रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर पाबंदी होगी। इसके अलावा हॉस्पिटलों के 100 मीटर के अंदर वाक़ई इलाके साइलेंस जोन होंगे। जिले इंतजामिया ने मंगल की रात इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, इनकी अहलिया तज़ईन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को मुजरिम करार देते हुए तीनों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। ये फैसला रामपुर की खुसूसी MP MLA कोर्ट ने दिया। अब्दुल्ला पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने और गैर मुल्की दौरे करने और दूसरे सर्टिफिकेट को सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा इन पर इसे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 मुख्तलिफ बर्थ सर्टिफिकेट है। पहला रामपुर म्यूनसिपालिटी की तरफ से 28 जून 2012 को जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला की जाए पैदाइश रामपुर बताई गई है, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को इनकी जाए पैदाइश बताया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट के करीब सड़क किनारे ढाबे पर चाय नौशी के लिए काफिले को रोककर सबको हैरत ज़दा कर दिया। चीफ मिनिस्टर सिद्दीपेट में जलसे आम में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे कि रास्ते में तरोताज़ा होने के लिए अपने काफिले को रोक दिया और चाय नोश की। उनके हमरा रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, राज्यसभा के रुकन देवकुंडा दामोदर राव, साबिक स्पीकर मधुसूदन और दिगर कायदीन मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा के हॉस्पिटल में होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने मुतासरीन के कुंबे के तई दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक एक्सपोर्ट में कहा कि गजा के हॉस्पिटल में जानों के अलमनाक नुकसान पर गहरा सदमा पहुंचा। मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमारी दिली ताज़ियत है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ है। मोदी ने मजीद कहा कि जारी तनाज़े में इसराइल और हमास के दरमियान शहरी हलाकतें एक संगीन और मुसलसिल तशवीश का मामला है। मुलविस अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मरकजी वजीर सयाहत और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी BJP के सदर जी किशन रेड्डी ने चाहशुम्बे को जनसेना के सरबराह पवन कल्याण से मुलाकात की, ताकि आइंदा 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना रियासती असम्बली के इंतखाबात में मुश्तरका मुकाबले के इम्कानात का पता लगाया जा सके। हैदराबाद में जनसेना पार्टी के दफ्तर में आज हुई मीटिंग के दौरान दोनों जमातों के दरमियान ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। बातचीत में OBC मोर्चा के सदर राज्यसभा मेंबर के लक्ष्मण भी शामिल हुए। बातचीत में बुनियादी तौर पर नेशनल डेमोक्रेट अलायंस के साथ जनसेना के इत्तेहाद को जारी रखने पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें आइंदा इंतखाबात एक साथ लड़ने के इम्कान पर खुसूसी तवज्जो दी गई। एक खातून ने इंसाफ ना करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन को ही खुफल डाल दिया। चौंकाने वाला ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम के पंदुर्ती में मंगल की रात पेश आया। मुतासरा खातून गौतमी ने बताया कि कृष्णापुरम में इसने एक अपार्टमेंट में फ्लैट 15 लाख रुपये में ख़रीदा था। 5 लाख रुपये एडवांस अदा किए और कुछ अफसाद भी अदा की। इसी असना में बिल्डर ने वहां पहुंचकर यह दावा किया कि खातून ने इसे कोई रकम नहीं दी है और बिल्डर ने फ्लैट से खातून का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, जिस पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए खातून पंदुर्ती पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और शिकायत की। करीब एक हफ्ता पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, जिस पर मुलाजमीन पुलिस के खिलाफ लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए गौतमी ने घर से खुफल लाकर पुलिस स्टेशन को ही खुफल डाल दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को तनकीद का निशाना बनाया और इन पर शदीद इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गौतम अडानी ने कोयले के कारोबार में बहुत बड़ी बेज़ाब्तगी की है। इन्होंने इसमें 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। नतीजा यह है कि बिजली महंगी होती जा रही है और लोगों का बिजली बिल बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि बिजली महंगी होने का फ़ायदा सीधा अडानी को पहुंच रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी पर इल्ज़ाम आयद करने के लिए गैर मुल्की अंग्रेज़ी अखबार
का हवाला पेश किया। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने सभी कागजात हासिल किए हैं जिससे कोयला कारोबार में घोटाले का इंकशाफ हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोयला कारोबार में घोटाले की बात हम नहीं कह रहे हैं। लंदन के अखबार के हवाले से ये खबर है, लेकिन इनके अडानी के खिलाफ जांच नहीं होगी। सवाल उठाने पर भी अडानी की जांच नहीं होगी। हिंदुस्तान का पीएम अडानी की हिफाजत कर रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहले हम लोग 20,000 करोड़ रुपए घोटाले की बात कह रहे थे, लेकिन अब इसमें 12,000 करोड़ रुपए मजीद जोड़ दिए जाए, यानी कि अब घोटाला 32,000 करोड़ रुपए का हो जाता है। कर्नाटक के मंगलूर वाक़े मंगला देवी मंदिर अहाते में हिंदू और मुस्लिम कारोबारियों को लेकर तनाज़ा शुरू हो चुका है। वीएचपी कारकुनान ने मंदिर अहाते में मौजूद सभी हिंदू कारोबारियों की दुकानों में भगवा झंडे लगा दिए हैं और इन्होंने भक्तों से अपील की है कि वो भगवा झंडा लगी दुकानों से ही सामान की खरीदारी करें। वीएचपी की जनूबी कन्नड़ जिले चीफ एचके पुरुषोत्तम का इस सिलसिले में बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि त्योहारों के मौके पर जिले के सभी मंदिरों को चाहिए कि वो सिर्फ हिंदू कारोबारियों को ही दुकान लगाने की इजाज़त दें। इन्होंने कहा कि इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में मंगला देवी मंदिर की इंतजामिया कमेटी का शुक्रिया जिन्होंने त्यौहार के दौरान हिंदू कारोबारियों को कारोबार करने का मौका फराहम किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।